गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ नीरू धामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज हम लोग रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो कि अमूमन आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स और पीएचडी के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको बहुत सारी चीज़ों की अच्छी और बेहतरीन नॉलेज होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग, ये हमारा पार्ट 5 है जो हमारी सीरीज़ चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसका ये पार्ट 5 है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। आपको पता ही है कि अप्रोचेज जो हमने मेन पढ़ी थी वो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड आपका रियलिज्म पढ़ी थी। तो ये उनके अप्रोचेज हैं। उसी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट्स हैं, एक्चुअली आई कैन से ये क्या हैं, ये आपके कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको जानने बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेटाफिजिक्स से कि क्या होता है मेटाफिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफीज दैट डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस। कहा जाता है कि एक फिलॉसफी की ब्रांच है जो कि अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स पे डील करती है। मेटाफिजिक्स एक्चुअल में बात करता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स की, जैसे कि हमारा किसी ह्यूमन को समझना, किसी चीज़ को जानना, समय की पहचान, स्पेस की आइडेंटिटी करना, ये सब काम मेटाफिजिक्स का काम होता है। क्या कहा कि ये अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझता है। मेटाफिजिक्स अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को आपका आप कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को समझना या फिर एक यूनिवर्स को समझने की प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है एपिस्टेमोलॉजी, जो कि क्वेश्चंस में यू कैन से कि एग्जाम्स में, यूजीसी नेट के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। एपिस्टेमोलॉजी क्या बात करता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। आप इसको मार्क करके रखिए कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ही होता है नॉलेज, कि जहाँ एपिस्टेमोलॉजी आएगी वहाँ नॉलेज आएगी। क्या कहा गया? इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। इट डील्स विद द ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज बाय टू वेज। एक है रैशनलिज्म और दूसरा है एम्पेरिसिज्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और समझाते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअल में है क्या? स्टडी ऑफ नॉलेज है, कि हमारे पास क्या नॉलेज है उसको स्टडी करना ही क्या कहते हैं आपका एपिस्टेमोलॉजी है। और इसको दो तरीके से स्टडी किया जाता है। आपका पहला आता है रैशनलिज्म और दूसरा आता है एम्पेरिसिज्म। लेट्स डिस्कस कि क्या है ये रैशनलिज्म और क्या है आपका एम्पेरिसिज्म। तो जब मैं बात करती हूँ रैशनलिज्म की सबसे पहले और यहाँ बात करती हूँ एम्पेरिसिज्म की, तो आप देखेंगे रैशनलिज्म जो है, आपको इसका मैं एग्जैक्ट अगर मैं शॉर्ट एंड उसमें समझाऊँ तो ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम है और ये है आपका एक्सपीरियंस। ये है आपका एक्सपीरियंस, इसको हम प्रायर बोलते हैं। ये यू कैन नोट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और ये है पोस्ट। क्या कहा गया है ये आपका, और एक और चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि ये बर्थ से आती हैं। यू कैन से बोर्न, जब हम होते हैं तब से हमारे पास ये चीज़ें होती हैं और ये हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? बाय एक्सपीरियंस। अच्छा, अब समझाती हूँ क्या है ये। रैशनलिज्म बात करता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, जैसे कि पाइथागोरस का थ्योरम, वो हमें अभी बन चुका है, उसमें हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसका फॉर्मूला लेना है, अपने जो हमारा सेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। तो रैशनलिज्म क्या बात करता है? ऐसी नॉलेज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसे हमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बस उसे पढ़ना है। प्रायर नॉलेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रायर नॉलेज। क्वेश्चन आते हैं कि प्रायर नॉलेज कौन सी है, तो आपको बताना होगा, वो रैशनलिज्म होती है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? बॉर्न लिखा है, मतलब कि ऑलरेडी है हमें, मतलब जब हम बचपन से थे तो हमारे पास ये नॉलेज पहले से थी, तो वो होती है हमारी रैशनलिज्म। अब बात करते हैं एम्पेरिसिज्म की। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। नाउ एम्पेरिसिज्म बात करता है एक्सपीरियंस की। एम्पेरिसिज्म बात करता है एक्सपीरियंस की, कि जो चीज़ मैं अब सीखूंगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें बाय बर्थ आती है। जैसे एक बच्चे को डांस करना होता है, वो बचपन से ही उसे आ रहा होता है, तो वो आप उसे रैशनलिज्म में डाल सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। और एम्पेरिसिज्म की बात करूँ तो जैसे मैं पढ़ना सीखती हूँ, मैं लिखना सीखती हूँ, मैं कुछ ड्रॉ करना सीखती हूँ, मैं आर्ट करना सीखती हूँ, या फिर मैं खाना बनाना सीखती हूँ, ये वो चीज़ें जो हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ बेहतर होती जाती हैं। तो एम्पेरिसिज्म की बात करें तो एक्सपीरियंस, और ये पोस्ट है, जहाँ पे बोला ना प्रायर नॉलेज, ये पोस्टीरियर ही बोलते हैं एक्चुअली इसको। एंड ये एक्सपीरियंस से आती है। ये किससे आती है? ये आपके एक्सपीरियंस से आती है। होप इट्स क्लियर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाया है। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट है थ्योरी क्या होती है। तो थ्योरी टर्म, it is a set of systematically related statements
इंक्लूडिंग सम लॉ लाइक जनरलाइजेशंस दैट कैन बी टेस्टेड एम्पेरिकली। थियरी कुछ नहीं होती, थियरी क्या है, एक लॉ लाइक जनरलाइजेशन है जिसको आप एम्पेरिकली टेस्ट कर सकते हैं। अब हम एक थियरी बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं, ताकि वो जनरलाइज हो सके और उसको आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकें और उसको आप टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम क्या है? अच्छा, पैराडाइम क्या है? पैराडाइम इज अ मॉडल ऑफ फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ प्रोसेस, अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड हाउ टू स्टडी इट। पैराडाइम क्या होता है कि किसी चीज़ का वे ऑफ थिंकिंग या फिर एक बहुत बड़ा रिलेशन ऑफ, यू कैन से इंटर रिलेशनशिप बिटवीन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है, एक आपकी वी कैन से द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और वे ऑफ थिंकिंग है वो एक्चुअल में, उसे हम पैराडाइम बोलते हैं। और अगर वो रिसर्च पैराडाइम है तो वो रिसर्च के पर्सपेक्टिव में क्या इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोसेस है या क्या वे ऑफ थिंकिंग है, उसे हम रिसर्च पैराडाइम बोलते हैं। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वी हैव अप्रोचेस टू फाइंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो है ये आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी है। जैसे कि आपको दिखाया जहाँ पे ये आपका जो ट्राइंगल सा बन रहा है, ये आपका मतलब जहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी तीनों मिल जाती हैं, वो आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी बन जाती है। होप इट्स क्लियर। क्या कहा गया कि जो आपका एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी को मिला के आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी बनती है। आई न्यू थोड़े से टर्म आपके यू कैन से कि हार्ड टू इवन प्रोनाउंस भी हैं और थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इन्हें चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी क्या थी, ऑन्टोलॉजी क्या थी और एक्सियोलॉजी क्या थी। जब मैं बात करती हूँ एपिस्टेमोलॉजी की, तो मैं बात करती हूँ आपके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, लिटरेचर एंड रिसर्च प्रैक्टिस। क्या कहा गया मैंने अभी, और आपको पता है कि अभी हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ के आए हैं, हम अभी एपिस्टेमोलॉजी पढ़ के आए हैं जिसमें हमने बात की थी नॉलेज की। तो क्या कहते हैं, इट इज़ अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, लिटरेचर एंड रिसर्च प्रैक्टिस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। ये मेथडोलॉजी है। आप कभी कोई रिसर्च करते हो तो आप इन तीन तरीके से करते हो। आप क्या रिसर्च कर रहे हो, या तो आप किसी नॉलेज की स्टडी कर रहे हो तो आपका क्या कहते हैं आपका एपिस्टेमोलॉजी होता है जो कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से कर रहे हो। ऑन्टोलॉजी होता है assumptions about the nature of reality and knowledge, कि आप नेचर की स्टडी करें, आप जो रियलिटी है उसकी assumptions बनाएं, जो एक्चुअल में नेचर है आप जब उसकी assumptions बनाते हैं तो आप उसको ontology बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, यू हैव टू लर्न इट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, जो मैं बोल रही हूँ यू कैन राइट इट डाउन सो दैट इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या बताता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्या कहता है, जो एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स बोलते हैं कि मोरालिटी, कि ये सही है या ये गलत है। तो अगर आप मोरालिटी की, एथिक्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सियोलॉजी। अगर आप नेचर ऑफ बीइंग की स्टडी करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, रियलिटी की, बीइंग की स्टडी अगर होती है तो वो कौन सी होती है, ऑन्टोलॉजी होती है। और अगर हम बात करें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तो वो होती है एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट we have, अच्छा let's डिस्कस इट इन सम ब्रीफ। मेटाफिजिक्स की बात करी थी, ये फिलॉसफी की ब्रांच है और जो कि अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के ऊपर डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करी थी जो कि आपका नॉलेज की स्टडी करती है, और इसके दो पार्ट थे, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, जिसे हमने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट वी हैव द थियरी। थियरी बात करती है लॉ लाइक जनरलाइजेशन की। थियरी कुछ भी नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम जनरलाइज कर सकें या जिसको हम समय समय पर टेस्ट कर सकें। कि जैसे बोलते हैं ना, अभी उसकी न्यूटन की थियरी है, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि न्यूटन की थियरी, तो उसे हम टेस्ट करते हैं कि सच में अगर मैंने कुछ उछाला तो अभी भी क्या वो चीज़ नीचे गिर रही है, तो समय समय पर उसका टेस्ट होता है, वो थियरी होती है। रिसर्च पैराडाइम क्या है, रिसर्च पैराडाइम कुछ भी नहीं, अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट रिसर्च, यू कैन से अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट रिसर्च इज द रिसर्च पैराडाइम। नेक्स्ट वी हैव अप्रोचेज टू फाइंड रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी को फाइंड करने के लिए तीन तरह की अप्रोचेज लगती हैं, जिसमें पहली है एपिस्टेमोलॉजी, और हमने यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी को बहुत ध्यान से भी पढ़ा है। तो ये वो एपिस्टेमोलॉजी है जो कि बात करती है नॉलेज की, ऑन्टोलॉजी बात करती है नेचर की, ह्यूमन बीइंग की या फिर स्टडी ऑफ बीइंग की, और एक्सियोलॉजी बात करती है क्या सही है और क्या गलत है, बात करती है एथिक्स की, बात करती है मोरालिटी की। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।